चिराग जी में हर आदमी की आस्था है। चिराग जी एक उभरते हुए बिहार के नेतृत्व करता है और इसलिए चिराग जी के प्रति आकर्षण हर आदमी का होता है। फैन एंड फॉलोवर के रूप में भी शुभम सिंह जी मिल सकते हैं। हम शिष्टाचार मुलाकात और भी अच्छी दोस्ती में बदल जाए और फिर वीना सिंह उनके साथ में देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। जब कोई किसी के पाले में खड़ा होना चाहेगा तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। जैसे उस समय आपने कहा था कि हम एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने में विश्वास करते हैं और 5 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये बात कही थी, लेकिन उन्हीं के पार्टी का एक सिपाही निर्दलीय वहां जाके खड़ा होता है तो बिना इशारे पर तो खड़ा नहीं हुआ होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, वीना सिंह जो कि वैशाली की सांसद है, उनके बेटा शुभम सिंह, मुलाकात उनकी हुई चिराग पासवान से। दिल्ली का जो उनका आवास है वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद फिर चिराग पासवान यह फ़ोटो साझा करते हैं, मीडिया में साझा करते हैं कि उन्हें एक शिष्टाचार मुलाकात हुई। लेकिन उसके बाद मीडिया में कई ऐसे सवाल भी खड़े होने लगे, कई ऐसे बातें भी खड़े होने लगे, क्योंकि अभी का जिस तरह का माहौल चल रहा है, कौन किधर किस पार्टी में जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। चलिए, उसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश भट्ट जी, जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है, सुनने में यह भी आ रहा है कि लगता है कि अब जो वीना सिंह जो सांसद हैं वो शायद चिराग पासवान की तरफ आए। नहीं, देखिए, व्यक्तिगत मुलाकात भी होती है राजनीति में, और रालोजपा की सांसद जो वीना सिंह हैं, उनके पुत्र शुभम सिंह जी ने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी से मुलाकात की है। ये शिष्टाचार मुलाकात के रूप में देखा जाना चाहिए। व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं राजनीति से ऊपर उठ के, और चिराग जी को हर आदमी मानता है। चिराग जी में हर आदमी की आस्था है। चिराग जी एक उभरते हुए बिहार के नेतृत्व करता है और इसलिए चिराग जी के प्रति आकर्षण हर आदमी का होता है। फैन एंड फॉलोवर के रूप में भी शुभम सिंह जी मिल सकते हैं। अभी चूंकि वो राजनीति में अपना कदम नहीं रखे हैं, राजनीति में अभी उन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं किया है, इसलिए इसको शिष्टाचार मुलाकात के ही रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब ऐसे ही मुलाकात हुई थी या कुछ बातें भी हुई थी? अब देखिए, ये दिल्ली में मुलाकात हुई, मैं तो पटना में हूँ। दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात करने केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के बहुत सारे पार्टी के दलों के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से व्यक्तिगत तौर पे भी मिलने आते हैं। इसको इस रूप में कतई नहीं देखा जाना चाहिए कि कोई राजनीतिक इसके मायने हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात है। चलिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमें जानकारी, सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है कि शुभम सिंह एक मुजफ्फरपुर में जो प्लांट बन रहा है उसके लिए वो बुलाने के लिए, इनविटेशन देने के लिए चिराग पासवान के पास गए थे। हालांकि बहुत ऐसे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज जो नेता हैं वहाँ पर भी गई, लेकिन वहाँ पर वीना सिंह, उनके पुत्र और उनकी पुत्री तीनों गए थे, लेकिन चिराग पासवान के यहाँ सिर्फ और सिर्फ वीना सिंह के पुत्र जो हैं शुभम सिंह वो गए। लेकिन चिराग पासवान वो फ़ोटो को साझा करते हैं, वो ये नहीं बताते हैं कि किस लिए मुलाकात हुई है। लेकिन उसके बाद फिर लोगों में यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यह फ़ोटो साझा करके कि क्या जताया जा रहा है, क्या वीना सिंह क्या चिराग पासवान की तरफ जाएंगी? ये कई ऐसे सवाल हैं। आखिर वीना सिंह हर किसी के यहाँ जाती है, लेकिन वहाँ पर इन्विटेशन देने के लिए सिर्फ उनके पुत्र जाते हैं। ये तो उनका निर्णय है, ये उनकी समझ है, और वो किस कारण से स्वयं नहीं गई, अपने पुत्र को भेजी, ये इसका जवाब तो इसका जवाब तो वही दे अपने पेज में, जैसे शुभम सिंह अपने पेज में नहीं साझा कर रहे हैं उनके फोटो को, लेकिन चिराग पासवान साझा कर रहे हैं। चिराग जी, देखिए, चिराग जी से जब कोई मिलता है तो उसको सार्वजनिक किया जाता है, और चिराग जी गुप्त मुलाकात करने में विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा। तो उन्होंने किसी से भी मुलाकात किया और उसको अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है, तो इस बात के भी मायने स्पष्ट हैं कि हमारी मंशा कोई गलत नहीं है। अच्छा, ये भी हो सकता है क्या कि मतलब यह शिष्टाचार मुलाकात और भी अच्छी दोस्ती में बदल जाए और फिर वीना सिंह उनके साथ में? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। जब कोई किसी के पाले में खड़ा होना चाहेगा तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। अच्छा। लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पर निर्णय लेने का अधिकार हर व्यक्ति को है, और राजनीतिक व्यक्ति कब कौन किधर जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब उनके पुत्र ने मुलाकात किया है तो इसके राजनीतिक मायने इसलिए भी नहीं लगाए जाने चाहिए कि राजनीति में उन्होंने अभी तक कदम नहीं रखा है। अच्छा।
अच्छा, एक सवाल और है कि जिस तरह से चिराग पासवान के अपने चाचा से उस तरह से मतलब नहीं ये बनता है, तो क्या उनके सांसद के यहाँ वो पहुँचेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक क्रॉस पार्टी लाइन रिश्तों को निभाने में विश्वास करते हैं। इससे पहले भी कई ऐसे अवसर आए हैं जहां विपक्ष के यहाँ भी, जिनसे हमारी राजनीतिक काफ़ी दूरियां हैं, लेकिन ख़ास अवसरों पर निश्चित तौर पर उनकी शादियों में कई बार देखे गए हैं। शादियों में या कई ऐसे समारोहों में अवसर पे, जैसे विगत वर्ष ईद में रालोजपा के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर जी के यहाँ ईद की दावत हम लोगों की आई थी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको ईद पर बधाई जाकर दिया था। तो इससे कतई मायने ये ना लगाए जाने चाहिए कि उसके जो है कोई राजनीतिक अर्थ है। इससे पहले कई बार आप बिहार सरकार में अशोक चौधरी जी हैं, उनके यहाँ हम लोगों ने बेटी की शादी में शिरकत किया था। नहीं, अभी जिस तरह का माहौल जो बना हुआ था, जो देखने को मिल रहा था, जैसे जो एमएलसी अगर चुनाव की हम गया की बात करें तो उसमें चिराग पासवान साफ तौर पे कहे थे कि भाई बीजेपी के अलावा कोई और कैंडिडेट अगर खड़ा करती है तो हम खड़ा करेंगे। यानी कि उस समय पशुपति पारस के यहाँ से भी एक कैंडिडेट खड़ा होने वाला था और इनकी वजह से ही, ये बोलने की वजह से वो खड़ा नहीं हो पाया। तो इसीलिए मैं यह सवाल तो बनता देखिए, खड़ा तो हुआ था, निर्दलीय वो खड़ा हुआ। अब देखिए, निर्दलीय, अब दल से टिकट जब नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पे एक अनुशासित सिपाही को क्या चाहिए था? संयम बरतना। यही मेरा सवाल है। देखिए, संयम कहाँ बरता? एक तरफ उन्होंने कहा कि हम एनडीए के पूरी तरह साथ हैं। देखिए, सवाल से मत भटकिए। मेरा सवाल क्या है कि जैसे उस समय आपने कहा था कि हम एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने में विश्वास करते हैं और 5 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये बात कही थी, लेकिन उन्हीं के पार्टी का एक सिपाही निर्दलीय वहां जाके खड़ा होता है तो बिना इशारे पर तो खड़ा नहीं हुआ होगा। ये कतई बात मानने लायक नहीं है। कहीं ना कहीं अंदरूनी यही कहना है मेरा। देखिए, क्वेश्चन, सवाल से मत भटकिए। मेरा यही सवाल है कि जब उस समय यह एक्शन लिए थे चिराग पासवान कि भाई उसकी पार्टी के तरफ से कोई भी होता है तो हम नहीं ये खड़ा, हम अपना कैंडिडेट भी खड़ा करेंगे, और वो बेचारा वापस ले लिए अपना कैंडिडेट को, तो वही मेरा सवाल है कि उनके सांसद हैं तो क्या उनके यहाँ वो पहुँचेंगे? नहीं पहुंच सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रण जो भी आते हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक क्रॉस पार्टी लाइन रिश्ते निभाने में विश्वास करते हैं और व्यक्तिगत आमंत्रण स्वीकार कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है और कई ऐसे मौक़ों पर वो शिरकत किए भी हैं। इसलिए इसको राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा सवाल यही था इनसे कि जो फोटो साझा किया गया है, आखिर उसका अर्थ क्या है, क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, मीडिया में संदेश क्या देना चाहते हैं। और यह फैसला हो ही गया, यह जग जाहिर हो गया। राजेश भट्ट जी ने बता दिया कि आखिर इसे राजनीतिक माहौल ना दिया जाए, यह एक व्यक्तिगत मुलाकात थी, शिष्टाचार मुलाकात थी। चलिए, हम भी इंतजार करते हैं, देखते हैं कि यह मुलाकात आगे क्या रंग लाती है। अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।